योगी की आंखों के सामने केशव प्रसाद मौर्य लॉबिंग कर रहे हैं और बाबा दिल्ली दरबार में कुर्सी बचाने की दौड़ लगा रहे हैं। लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई है जिसने साफ कर दिया है कि केशव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए पूरी तरह से बागी हो चले हैं। यही वजह है कि सियासी गोटियां खुल्लम खुल्ला सेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जिस कुर्सी पर विराजमान है उस पर बीजेपी के ही कुछ नेता आंखें गड़ाए बैठे हैं, इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल ये कुर्सी उन्हें मिल जाएगी। और ऐसा संभव कैसे होगा? ऐसा संभव तब होगा जब बाबा इस कुर्सी को छोड़ देंगे और गोरखपुर लौट जाएंगे। पर योगी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वो चाहते हैं कि इस कुर्सी पर डटे रहे, इसीलिए वो दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगा आए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह योगी के खिलाफ फील्डिंग सेट करने की कोशिश की जा रही है। पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं और फिर राज्यपाल मनोज सिन्हा लखनऊ में राजभवन के अंदर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हैं। ये देखकर बेचैन हो उठे योगी आदित्यनाथ भी बिना कार्यक्रम के अगले ही दिन राजभवन पहुंच जाते हैं, इस उम्मीद से कि मामला संभल जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। जिसके बाद बाबा दिल्ली की उड़ान भरते हैं, सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास पहुंचते हैं। राजनाथ से मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त यूपी में कोई आपात स्थिति तो है नहीं जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को राजनाथ से मिलना पड़े। लेकिन जब दो ठाकुर नेता मिल रहे हैं तो क्या खिचड़ी पक रही है, यह हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है। क्योंकि राजनाथ सिंह एंटी मोदी शाह गुट के बताए जाते हैं, ऐसे में इस मुलाकात के मायने जग जाहिर हो रहे हैं। खबर तो यह भी थी कि योगी मोदी शाह से भी मिलने आए थे, लेकिन दोनों ने समय नहीं दिया। जिसके बाद बाबा गुजरात लॉबी के खास उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करते हैं, दरख्वास्त लगाते हैं और लखनऊ वापस आ जाते हैं। यानी कि एक तरफ योगी कुर्सी बचाने की दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक नेता केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। पोस्टर वाली कहानी हमने आपको पहले बताई कि किस तरह से केशव प्रसाद ने अपना कद योगी के बराबर दिखाकर साफ संदेश देने की कोशिश की कि बाबा की जगह उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा प्रबल है। खैर, इतना काफी नहीं था कि केशव प्रसाद मौर्य अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए विधायकों की फौज भी लखनऊ में ले आते हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के एक्स हैंडल को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो इन दिनों तमाम अपने करीबी विधायकों से मिल रहे हैं। ऐसे विधायक जो योगी के खिलाफ बोलते रहे हैं, अपने गुट के ऐसे विधायकों के साथ वो फोटो खिंचवा रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर। नंदकिशोर वही विधायक हैं बीजेपी के जो योगी के खिलाफ विधायकों की फौज लेकर धरने पर बैठ गए थे। विधानसभा की उन तस्वीरों को आखिर कौन भूल सकता है। जब बात अफसरों से होती हुई हाईकमान तक पहुंच गई थी, किस तरह का हंगामा हुआ था हर कोई जानता है। इसके बाद से लगातार नंदकिशोर गुर्जर अधिकारियों के सहारे योगी को आज तक चैलेंज करते रहे हैं। समय समय पर वो बताते रहे हैं कि कैसे हिंदूवादी योगी सरकार में गाय काटी जा रही हैं, बीफ बेचा जा रहा है, अधिकारी पैसा खा रहे हैं और हर कोई खामोशी से मूक बधिर बना हुआ है। हालांकि गुर्जर का इस तरह योगी के खिलाफ मुखर होना दिल्ली के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था और उन पर पूरी तरह से दिल्ली का हाथ है, ये नजर आता है। असल में पूरी तस्वीर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदलती है दोस्तों। भले ही चुनाव में चेहरा मोदी का आगे रहा, लेकिन सीटें कम हुई तो दोषी योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया, उनके सर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया। उन्हें गुनहगार बताने वालों में केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे रहे। मंच पर खड़े होकर वो योगी को ये तक बताने लगे कि संगठन से बड़ा कोई भी नहीं होता। करीबी नेता कहने लग गए कि बाबा हटें तो केशव यूपी संभाल लें। ऐसे एंटी योगी कैंप के विधायकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य की जब मीटिंग हो रही है, हंसते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर वापसी की साजिशों की खबर उनकी ही पार्टी से सामने आ रही है। काफी कुछ संदेश दे रही हैं ये तस्वीरें। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की मोदी शाह से बढ़ती हुई दूरी तब और भी ज्यादा खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है जब संघ प्रमुख ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है। इसका सबूत तब मिला दोस्तों जब संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ तक आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करे बगैर चले गए। जबकि कुछ दिन पहले ही मोदी नागपुर के दरबार से होकर आए थे। योगी से नई नाराजगी की वजह जो है वो दलित बनाम ठाकुर की नई लड़ाई बताई जा रही है। जिस तरह करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के आगरा आवास पर हमला किया और फिर अलीगढ़ में काफिले पर हमला किया गया, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, कुछ लोग घायल बताए गए और तो और आरोपियों को पकड़कर 24 घंटे के भीतर छोड़ भी दिया गया। ये दिल्ली को रास नहीं आ रहा है, जबकि अखिलेश ने इस मुद्दे को बखूबी धार दे दी है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से बैकफुट पर हैं और दिल्ली तक सोर्स लगाने में लगे हुए हैं, राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं।
वहीं केशव प्रसाद मौर्य अपनी सियासी रोटी सेकने का कोई भी मौका छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो कभी पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश करते हैं तो कभी एंटी योगी जो विधायक हैं पार्टी के अंदर, उनसे मुलाकात, हंसते हुए तस्वीरें, हाथ में हाथ डाले हुए वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कितने मजबूत हैं पार्टी के अंदर। और वो तो कह ही रहे थे संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है, और संगठन पर उनकी किस तरह से पकड़ है ये भी दिखाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर योगी के लिए आने वाले दिन जो हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। न सिर्फ विपक्ष जिसमें अखिलेश यादव हैं, पीडीए का ब्रह्मास्त्र लिए खड़े हैं, कह रहे हैं कि मुकाबला हो जाए फिर से एक एक। अपनी पार्टी में भी संघर्ष का सामना योगी आदित्यनाथ को करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि योगी आदित्यनाथ कैसे अपनी कुर्सी बचाते हैं, बचा भी पाते हैं या फिर नहीं। केशव प्रसाद मौर्य कहीं उनकी कुर्सी पर कब्जा तो नहीं कर लेते हैं, या फिर अखिलेश यादव दो बिल्लियों की लड़ाई में बाजी तो नहीं मार जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।